आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गई जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 21 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच जो हमारे राजस्व बंटवारे से संबंधित है ये हमारा राज्य वित्त आयोग है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन बी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन सी संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम 1993 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, ऑप्शन बी चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, ऑप्शन सी चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, ऑप्शन डी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, ऑप्शन बी ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य है और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेंगे, ऑप्शन डी ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो पंचायत की संरचना के कथन में हमारा प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किया जाएगा वो हमारा राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंचायत समिति के जो हमारे सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सहकारिता आंदोलन, ऑप्शन डी सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा हमारी सामूहिक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी क्षेत्र पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर पंचायत। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है हमारा केवल एक और दो, बी है केवल एक दो और तीन, सी है केवल दो तीन और चार और डी है सभी चारों। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, केवल एक दो और तीन, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत हमारे 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पीवी एनराव समिति, ऑप्शन बी एल एम संघवी समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, पंचायती राज संस्था से हमारी पीवी एनराव समिति संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पहला है हमारा विकास में जन भागीदारी, दूसरा है हमारा राजनीतिक जवाबदेही, तीसरा है हमारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और फोर्थ है हमारा वित्तीय संग्रह यानी फाइनेंशियली मोबिलाइजेशन।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, सी ऑप्शन सी हमारा 1 और 3 और ऑप्शन डी है हमारा 1, 2, 3, 4। तो सी हमारा करेक्ट है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य हमारा जन विकास में भागीदारी, विकास में जन भागीदारी और हमारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन है हमारा राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और कारण आर है हमारा संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो कूट क्या दिए गए हैं? कूट है हमारे पहला है हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है हमारे यानी बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी है हमारा ए गलत है किंतु आर सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ए गलत है किंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और कारण जो हमारा रीजन है वो आर है हमारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है हमारा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है हमारे ए गलत है किंतु आर सही है और डी है ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सही है किंतु हमारा आर गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये हमारा सही है और ग्रामीण स्थानीय निकाय निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के निरीक्षण में रहता है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी आर मेहता, ऑप्शन बी एल एम संघवी, ऑप्शन सी जी वी के राव, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बी आर मेहता को हमारा पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्राम सभा का अभिप्राय है। ऑप्शन ए एक पंचायत क्षेत्र के लोग, ऑप्शन बी जिलाधिकारी के अभिसूचित विशिष्ट लोग, ऑप्शन सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ऑप्शन डी पंचायतों के सदस्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज सम्मिलित है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी संप्रति सूची में, ऑप्शन डी हमारा अवशिष्ट सूची में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, पंचायती राज जो है ये हमारा राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 6 में, ऑप्शन सी भाग 3 में, ऑप्शन डी भाग 4 ए में। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, जो पंचायती राज का प्रावधान है ये हमारा 9 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी। ऑप्शन ए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ऑप्शन सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है ये हमारे लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जीबी के राव, ऑप्शन सी बी आर मेहता और ऑप्शन डी हमारा एल एम सिंघल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, बी आर मेहता। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में हमारा पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी भारत की संसद और ऑप्शन डी हमारा भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राज्य विधानमंडल हमारी पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है। नेक्स्ट हमारा राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, बी संवैधानिक संस्था, संविधिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, जो हमारा राज्य वित्त आयोग है ये हमारा संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समृद्ध सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है,
राज्य सूची में। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 70वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी 71वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी 73वें संशोधन के अंतर्गत और ऑप्शन डी हमारा 76वें संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो ग्राम पंचायत में 30% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये हमारा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आरक्षण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नगर पालिका परिषदों का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? ऑप्शन ए अध्यक्ष पद है तो उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी पार्षद पद है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी जिसका नाम मतदाता सूची में हो चुनाव लड़ सकता है। और ऑप्शन डी हमारा कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से परिषदों का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। पार्षद पद है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यदि पंचायतों और छावनी बोर्ड, जिसे हम कंटेनमेंट बोर्ड कहते हैं, उसके मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? ऑप्शन ए कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अध्ययन, ऑप्शन बी संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अध्ययन, ऑप्शन सी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार अनुमोदन के अध्ययन और ऑप्शन डी हमारा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। नेक्स्ट है हमारा, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संभागीय आयुक्त, ऑप्शन डी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। जो खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की जो अधिसूचना है, ये हमारा राज्यपाल जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही क्या है? ऑप्शन ए परिषद के तीन चौथाई सदस्य के आरक्षित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ऑप्शन जो हमारा दूसरा है, ये हमारा परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तीसरा है हमारे, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही प्रारंभ करेगा। चौथा है हमारा, सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रस्तावित किया जाएगा। पांचवा है हमारा, सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को पर्यातिव्रत किया जाएगा। ऑप्शन जो हमारा छठा कथन है, ये हमारा पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और जो हमारा सातवां है, ये हमारा पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ऑप्शन गिवन है हमें, ऑप्शन हमारा 1 3 5, ऑप्शन बी है 1 4 6, सी है हमारा 1 5 7 और ऑप्शन डी है हमारा 2 4 6। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 1 4 6। नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्ति के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए लघु जलाशयों की योजना बनाना, ऑप्शन बी समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी जनजातीय उप योजना पर नियंत्रण रखना और ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना। अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की जो शक्ति है, ये हमारी जनजातीय उप योजना पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवी के राव समिति, ऑप्शन डी सरकारी आयोग। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, अशोक मेहता समिति ने हमारे न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी स्वच्छता का प्रबंध, ऑप्शन सी जन उपयोगी सेवाएं और ऑप्शन डी है हमारा लोक व्यवस्थाओं को अनुरक्षण। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, लोक व्यवस्थाओं को अनुरक्षण। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।